नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रदेशवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से की वार्ता। कहा, पाकिस्तान नागरिकों के वीजा के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों की राज्य में की जाएगी कड़ाई से पालना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास लाए रंग। आईसीडीएस अधिकारियों को दिए निर्देशों ने लिया साकार रूप। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान रहा देश में अव्वल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक समर्पण भावना के साथ प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना योगदान देगा, तभी हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें भौतिक विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए लक्ष्य तय करने होंगे। इसके लिए कार्य योजना बनाते समय हमें भविष्य की आवश्यकताओं और जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को 14 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी विभागों के समन्वय से तैयार विजन डॉक्यूमेंट पर नीति आयोग से सुझाव प्राप्त करने के बाद प्रदेश के विकास का यह दस्तावेज तैयार किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि हमने राज्य बजट 2024-25 के दौरान 10 संकल्प पेश किए थे। इन्हीं संकल्पों को आधार बनाते हुए विकसित राजस्थान की रूपरेखा तैयार की गई है। इस हेतु विकास की 4 थीम के आधार पर विभिन्न विभागों के प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के आगामी बजट भी विकसित राजस्थान की संकल्पना का दर्पण होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि हमें वर्ष 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकता तय करते हुए चरणबद्ध रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले वर्ष 2030 तक के विकास का रोड मैप तैयार करते हुए हमें मजबूती से कदम बढ़ाने होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से वार्ता के बाद केंद्र द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की पालना हेतु अधिकारियों को निर्देशों की तत्काल और सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को वार्ता में ये आश्वस्त किया कि पाकिस्तान नागरिकों के वीजा के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों की राज्य में कठोरता से पालना की जाएगी। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद कुमार ने शुक्रवार को सचिवालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा पिछले बुधवार को कानून व्यवस्था के संबंध में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्य में पूर्ण चौकसी रखने, आमजन और पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने, सोशल मीडिया पर निगाह रखने की पालना के भी निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास रंग लाए हैं। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के संबंध में 3 अप्रैल 2025 को बैठक आयोजित कर उनके द्वारा आईसीडीएस के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों ने साकार रूप लिया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित हो रहे राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर अपने पिछले प्रदर्शन चौथी रैंक में सुधार करते हुए इस बार पहला स्थान प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत करे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उक्त निर्देशों की पालना में की गई कड़ी मेहनत रंग लाई है। इस बार 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस बार राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ 9 लाख एंट्रीज से पीछे छूट गया है। पहले स्थान पर रहे राजस्थान के 33 जिलों द्वारा इस बार 1,18,60,962 गतिविधियों की एंट्रीज की गई हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र के जिलों की गतिविधियों की एंट्रीज भी की गई हैं।
देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक जनों को देवस्थान विभाग की ओर से कराए जाने वाले तीर्थ यात्राओं में उनकी सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए और पिछली यात्राओं के अनुभवों को देखते हुए उसी के आधार पर यात्राओं का रूट तय किया जाए। श्री कुमावत शुक्रवार को बजट घोषणा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव देवस्थान और कार्मिक विभाग श्री के पाठक ने विस्तार से जानकारी दी और देवस्थान विभाग के नए बनाए जा रहे वेबसाइट का भी प्रदर्शन किया। श्री कुमावत ने कहा कि अगली तीर्थ यात्रा से पहले नई वेबसाइट लॉन्च करने का प्रयास करें। बैठक में रेल और हवाई यात्रा के लिए तीर्थ स्थलों के निर्धारण पर चर्चा करते हुए देवस्थान मंत्री ने कुछ वर्तमान तीर्थ स्थलों के स्थान पर नए तीर्थ स्थलों को जोड़ने का सुझाव दिया, जिनमें मुख्य रूप से त्र्यंबकेश्वर, दशमेश्वर, गोवा और आगरा के मंदिरों को जोड़ा गया है। तीर्थ यात्राओं के कुल 13 रूट तय किए गए हैं। एक यात्रा रूट ऐसा है जिसमें 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक बार में ही हो जाएंगे। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष 100 करोड़ रुपए का व्यय कर इस योजना के तहत 30,000 यात्रियों को ये सुविधा दी गई थी, जबकि इस वर्ष 50,000 यात्रियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जल्द ही आवेदन करने की तिथि घोषित की जाएगी। जिन यात्रियों ने पूर्व में जनाधार के माध्यम से अपना आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे अपने रूट में बदलाव कर सकते हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में डिजिटल प्रवेशोत्सव शुरू हो गया है। राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश किया जा रहा है सुनिश्चित। ऐप और पोर्टल के जरिए किए जा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन। देखिए। चलो चलो स्कूल चले, सपनों को सच कर लें। सरकारी स्कूल बुला रहे, सबका साथ लेकर बढ़ें। मुफ्त किताबें, वर्कबुक्स भी, हर दिन मिड डे मील मिलेगा। फ्री यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप भी, शिक्षा से हर कोना खिलेगा। चलो चलो स्कूल चले, भविष्य को रोशन करें। सरकारी स्कूल है तैयार, अब पीछे ना कोई रहे। बेटी हो या बेटा प्यारा, अब स्कूल में होगा उजियारा। नाम लिखवाओ, हक दिलवाओ, हर बच्चे का ज्ञान बढ़ाओ। गाँव हो या शहर का कोना, शिक्षा से ही चमकेगा राजस्थान हमारा सोना। चलो चलो स्कूल चले, हाथों में किताबें लिए। शिक्षित हो हर बालक बालिका, शिक्षा से राजस्थान चमकाए रे। आइए 15 अप्रैल से डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से आपके नजदीकी सरकारी स्कूल में आपके बच्चों का नामांकन कराएं और उनके सपनों को उड़ान दें। प्रदेश के राजकीय विद्यालय प्रवेशोत्सव के लिए जोर शोर से कर रहे हैं तैयारी। डिजिटल तरीके से कर रहे हैं प्रचार प्रसार। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवड़ी पुरोहितान कल्याणपुर जिला बालोतरा की ओर से बनाया गया है आकर्षक वीडियो। देखिए और हौसला बढ़ाइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ ही छोटे छोटे प्रयास भी कारगर साबित हो सकते हैं। पेड़ लगाना, परिंदे बांधना, जीवों के भोजन की व्यवस्था करना, प्लास्टिक इस्तेमाल न करना जैसे कदम उठाकर कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। आप भी देखिए प्यासे कौए की नई कहानी, कैसे एक बच्ची उसे प्यासा मरने से बचा रही है। बदल गई है प्यासे कौए की कहानी। राज्य के विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा रवीना स्कूल से घर लौट रही थी। उसने देखा रास्ते में एक तरफ मटका रखा था और पास में प्यास से बेहाल एक कौआ बैठा था। रवीना उसके पास पहुंची और बोली, अरे मिस्टर क्रो, तुम्हें कंकर डालकर पानी पीने वाला आइडिया नहीं आया क्या? कौए ने कहा, छोटी बच्ची, पानी सूख गया है, अब मटके में थोड़ा क्या बिल्कुल पानी नहीं बचा है। रवीना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाकर पानी का इंतज़ाम करती हूँ। रवीना अपने सारे दोस्तों को बुला लाई। सभी ने मिलकर वहाँ पेड़ों पर परिंदे बांधे और उनके लिए घोंसले भी लगाए। उसके बाद से बच्चे नियमित रूप से सभी पक्षियों का ध्यान रखने लगे। मासूम हाथों में नन्हे प्रयास ला सकते हैं बड़ा बदलाव।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।